हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीवी स्क्वायर एकेडमी। तो आज हम जो नेमिंग रिएक्शन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BVO रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि सबसे पहले आपको कीटोन एज ए रिएक्टेंट यूज़ करना है पर एसिड की प्रेजेंस में। पर एसिड के साथ रिएक्शन होगी कीटोन की और हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एस्टर। ठीक है, मेनली जो पर एसिड्स हम इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं वो है पर एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, पर फॉर्मिक एसिड एंड मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखो जो ये पर वर्ड हम बार बार यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी नॉर्मल आपका एसिड है, जैसे मान लो एसिडिक एसिड है, उसमें हमने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को ऐड कर दिया है तो वो बन जाएगा पर एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो पर एसिड्स हैं वो नॉर्मली हमारे जो एसिड्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक ऑक्सीजन को ऐड करके इनको फॉर्म कर लिया है। ठीक है, जैसे ये है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसकी सबसे फेमस फॉर्म है MCPBA। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, आगे आप रिएक्शंस में देखोगे। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ये इतना स्ट्रक्चर हो गया पर बेंजोइक एसिड और उसकी मेटा पोजिशन पे हमने लगा दिया क्लोरीन, तो ये बन गया मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये कुछ पर एसिड्स हैं जो ड्यूरिंग रिएक्शन हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या था, कन्वेंशनली reaction can be done by using H2O2 in weakly basic solution। तो सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको एज ए रिएजेंट हम यूज़ करते थे। जो हम पर एसिड अब यूज़ करते हैं उसकी जगह सबसे पहले H2O2 को, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको यूज़ किया जाता था। बट इसकी वजह से क्या होता था कि जो यील्ड है वो कम होती थी, जो रिएक्शन है वो स्लो होती थी। तो जो बेयर विनेगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कैरोज एसिड को यूज़ किया। कैरोज एसिड क्या होता है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी H2SO4 में अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो बन जाएगा आपका कैरोज एसिड यानी पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसको जब उन्होंने यूज़ किया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो रीअरेंजमेंट स्टेप होता है, आगे आप मैकेनिज्म में देखोगे, मैकेनिज्म जो भी हम स्टडी करेंगे उसमें जो आपका रीअरेंजमेंट स्टेप होता है वो फास्ट हो जाता है और उसकी वजह से ओवरऑल जो रिएक्शन होती है वो आपकी फास्ट हो जाती है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। उसके बाद ही इनका नाम क्या पड़ा इस रिएक्शन का, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो सल्फेट आपका ग्रुप होता है या सल्फेट जो आयन होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। उसकी वजह से क्या देखा इन्होंने कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपकी फास्ट हो गई है, यानी कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट करना इजी हो गया और फास्ट हो गया है। ओके, बाय यूजिंग कैरोज एसिड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे हमने एसिटोफिनोल लिया है, ये कीटोन की फॉर्म है, एक फिनाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ आपका मिथाइल ग्रुप है। जब हमने यहाँ पे पर बेंजोइक एसिड को यूज़ किया, ये क्लोरोफॉर्म है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। तो इसको हमने क्या बोला, फिनाइल एसिटेट। फिनाइल एसिटेट कैसे हुआ, देखो CH3 डबल बॉन्ड O, और O के साथ अगर H होता तो एसिटिक एसिड हो जाता, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने H को हटा के यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया है, तो ये बन गया आपका फिनाइल एसिटेट। ठीक है, तो ये एस्टर बन गया है आपका किससे, एसिटोफिनोन से। इसमें जो ज़्यादा एफिशिएंट रिएजेंट है जो हमने देखे हैं अभी तक, हमने जो पर एसिड्स देखे हैं उसमें से ज़्यादा एफिशिएंट जो पर एसिड है वो रहेगा आपका ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड। ऐसा क्यों है कि देखो, सबसे आगे हम मैकेनिज्म में देखेंगे तो कि सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट स्टेप होता है बेसिकली उसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो जितना यहाँ पे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर इस कार्बन पे प्रेजेंट होगा तो वो इजीली क्या करेगा, H+ को रिमूव करेगा और उतना ही आपका जल्दी फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट रिएजेंट आपका ट्राईफ्लोरोएसिटिक पर एसिटिक एसिड। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली यूज रिएजेंट जो है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, और ये इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इजीली अवेलेबल है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द पर एसिड्स। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हमने एक कीटोन को लिया है, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है। इसका मतलब क्या है कि हमने इसका आइसोटोप लिया है ऑक्सीजन का। आइसोटोपिंग लेबलिंग मैंने कर दी है ये देखने के लिए कि ड्यूरिंग मैकेनिज्म ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये हमारे प्रोडक्ट में रहेगी या बाहर चली जाएगी। ठीक है तो वैसे तो मैकेनिज्म इसका ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी रिकमेंडेड है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे कीटोन, और क्योंकि हम पर एसिड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे सोल्यूशन में क्या है, एसिड भी प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों, जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं उसमें एक ऑर्डर होता है कि जिसको जो भी अपॉर्चुनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके पास कोई मॉलिक्यूल ऐसा है कि जिसमें एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकती है, एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है, तो वो एक साथ नहीं होंगी। सबसे पहले जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो सबसे पहले यानी सबसे फास्ट जो रिएक्शन होती है, पहले वो रिएक्शन होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी। तो अगर हम एक ओवरऑल
ऑर्डर देखें तो सबसे पहले सबसे फास्ट जो रिएक्शंस होती हैं वो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, उसके बाद आपकी एडिशन रिएक्शन होती है, उसके बाद आपकी सब्स्टिट्यूशन होती है, उसके बाद आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और फिर आप सबसे लास्ट में आपके आते हैं रीअरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ये किसी दूसरी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली एनर्जी के बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इसमें यहाँ पे एसिड भी है और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होगी वो होगी एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो पर एसिड से जो H+ निकला है वो कहाँ पे जाएगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की उसके पास जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, ये जैसे ये बन गया है। अब क्या होगा कि जो आपका पर एसिड है अब उसका अटैक होगा। पर एसिड में कहाँ से अटैक होगा कि जो ऑक्सीजन है बेसिकली जो OH वाला ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा। अब हम ये सोच सकते हैं कि ये स्टेप तो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाते हैं। हर बार हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारे सोल्यूशन में एसिड भी प्रेजेंट है और एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका एसिड का अटैक हो रहा है और ये हमारा कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एसिड का अटैक होगा और आपका ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड यहाँ पे आप देख रहे हो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये रिएक्शन इस तरह से होगी। उसके बाद ये वाला जो प्रोटॉन है ये बाहर निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूट्रल हो गया है। जो आगे जो स्टेप होगा उसमें क्या होगा, आपका 1 to एल्काइल शिफ्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। 1 to एल्काइल शिफ्ट का क्या मतलब है कि देखो ये सपोज 1 है, इस एटम को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये एल्काइल ग्रुप होता है ये यहाँ पे शिफ्ट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं 1 to एल्काइल शिफ्ट। तो ये कैसे होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देगी, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाली मोइटी जो है वो आपकी बाहर निकल जाएगी। ये देख रहे हो ना, RCOO नेगेटिव, ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली 1 to एल्काइल शिफ्ट। और इसको हम क्रीगी इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। ये जो बना है ना आपका, इसको क्रीगी इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। उसके बाद क्या होगा, आपका ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, H+ जो है वो रिलीज हो जाएगा और फाइनली आपको मिल जाएगा एस्टर। ठीक है, तो हमने ड्यूरिंग मैकेनिज्म क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमने आइसोटोपिक लेबलिंग की थी अपने कीटोन में, वही आपकी ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी एस्टर में प्रेजेंट है। तो कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ कीटोन बिकम कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ द एस्टर। तो जो कार्बोनिल ग्रुप में आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वही आपकी कहाँ पे आ जाएगी, एस्टर में आ जाएगी। उसके बाद क्या है माइग्रेशन एप्टीट्यूड इन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने अभी देखा कि 1 to एल्काइल शिफ्ट हो रहा था, अभी इसी एक मैकेनिज्म एक स्टेप में हमने देखा कि 1 to एल्काइल शिफ्ट हो रहा था, तो उसमें कह रहा है कि अगर एल्काइल शिफ्ट अलग अलग होता है तो उसमें प्रायोरिटी हम किसको देंगे, तो उसका एक ऑर्डर होता है। जैसे टर्शरी एल्काइल ग्रुप है और सेकेंडरी भी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले आपका जो टर्शरी ग्रुप है वो शिफ्ट होगा। 1 to एल्काइल शिफ्ट में टर्शरी ग्रुप जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये ऑर्डर है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और सबसे लास्ट में मिथाइल। एराइल ग्रुप माइग्रेट्स इन प्रेफरेंस टू मिथाइल एंड प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। इसका क्या मतलब है कि मान लो आपके एक कार्बन पे कोई एराइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी एरोमेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, कोई रिंग प्रेजेंट है, या फिर आपका कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या प्राइमरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसकी वहाँ पे जो प्रेफरेंस होगी माइग्रेशन की वो रहेगी एराइल की एज कम्पेयर टू जो नॉर्मली आपके एलिफेटिक ग्रुप्स हैं, उनके कंपैरिजन में जो फिनाइल ग्रुप है या रिंग है उसका माइग्रेशन पहले होगा। अगर हम एरोमेटिक के अंदर भी बात करें तो सब्स्टिट्यूटेड और नॉन सब्स्टिट्यूटेड की अगर बात करें तो जो पैरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे प्रेजेंट होंगे पैरा पोजीशन पे, उनका माइग्रेशन पहले होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल फिनाइल रिंग, और एज कम्पेयर टू सबसे लास्ट में किसका होगा, इलेक्ट्रॉन विडोइंग ग्रुप के साथ जो भी रिंग प्रेजेंट होगी उसका माइग्रेशन सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से शो कर दिया है। तो ये हो गया इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ओके,
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास देखो ये एक कीटोन है, इसके एक रिंग हमारी नॉर्मल है, फिनाइल रिंग है, और एक पे हमारे पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर मान लो यहाँ पे हम बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाएंगे पर एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा ये वाला जो फिनाइल रिंग है इसका माइग्रेशन होगा एज कम्पेयर टू दिस। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ये इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिसका भी माइग्रेशन हुआ है उसकी तरफ क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप इंस्टेड ऑफ द पैरानाइट्रोफिनाइल ग्रुप, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि जिस भी ग्रुप का माइग्रेशन होना होता है वो हमें एप्टीट्यूड से पता चल जाएगा कि किसका माइग्रेशन पहले होगा। तो जिस भी ग्रुप का माइग्रेशन होना होगा, ये जस्ट प्रोडक्ट को चेक करने के लिए मैकेनिज्म अगर हम छोड़ दे तो जस्ट आपको क्या करना है, जिस भी ग्रुप को माइग्रेशन आपको करना है वहाँ पे आपको जस्ट एक ऑक्सीजन को ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि इस ग्रुप का माइग्रेशन होना था तो इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसके प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ओके। ऐसे ही सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, ये हो गया आपका प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। तो हमने एल्काइल ग्रुप के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में देखा कि जो सेकेंडरी ग्रुप होता है उसका माइग्रेशन पहले होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो हमने क्या किया, इसकी साइड ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी का एप्टीट्यूड ज़्यादा है प्राइमरी से, ओके। तो एक ट्रिक है ये आपके प्रोडक्ट को याद रखने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। उसके बाद जो पर एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ या एटम्स के साथ, उनकी रिएक्शन वो क्या करते हैं, BO रेट को ज़्यादा कर देते हैं, यानी बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन को फास्ट कर देते हैं। रीज़न मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में आपने देखा एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम यहाँ पे होगा उतना ही H+ का रिलीज ज़्यादा होगा, उतना ही अटैक आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सेकेंड स्टेप आगे प्रोसीड जल्दी करेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम होते हैं एज पर एसिड्स में, तो वहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर हम फिनाइल रिंग की बात करें, अभी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कम होगा, बट पर एसिड्स की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम रेट को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में कीटोन इन विच माइग्रेटरी ग्रुप हैज़ एन एसिमेट्रिक सेंटर गिव्स प्रोडक्ट विद कंप्लीट रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। इसका क्या मतलब है कि मान लो आपका जो कीटोन है उसमें कोई आपका एक ऐसा कार्बन है जो कि एसिमेट्रिक